तो चलिए इस 12th क्लास के बैच में आज मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि 12th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 12th क्लास में पढ़ने वाले तमाम बच्चे जो नहीं समझ पाते हैं वो रट्टा लगाते हैं। तो ये रट्टा लगाने की चीज़ नहीं है। एग्जामिनर अगर थोड़ा सा सवाल को चेंज कर देगा तो आपके जो रट्टा मारे हुए सवाल रहता है उससे अलग हो जाता है। तो चलिए इस चीज़ों को समझने का करें प्रयास। कोई भी बाइनरी सिस्टम से अगर प्रश्न आता है तो आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए हेडिंग डाले, ऊपर हैशटैग डालो बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में ध्यान से देखेंगे, पहला तो आपका होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दाशमिक संख्या या दाशमिक डेसिमल का मतलब होता है दाशमिक, है ना, संख्या पद्धति। इसके बाद होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विआधारी संख्या पद्धति। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब जरा सा देखो दाशमिक का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। तो दाशमिक का मतलब क्या होता है, अब ये दो चीज तुम्हें पढ़ना है, दो से रिलेटेड, दोनों टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो जरा ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें क्या होता है कि 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक संख्या होती है, जिसका कि कुल नंबर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसको काउंट करेंगे तो 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। और जरा सा देखने का प्रयास करें जिस तरह से दाशमिक में क्या होता है कि किसी भी नंबर का जो बेस जो होगा वो 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। जैसे कि बचपन में तू लोग पढ़ा होगा, जैसे कि 744 का एक्सप्लेन हम जो करते थे वो कैसे करते थे, देखो जरा सा। 7 गुना 7 के बाद इकाई दहाई सैकड़े का स्थान पर है, तो हम लोग क्या करते थे, दो अंक है तो हम लोग डबल जीरो देते थे, है ना। फिर प्लस लगा के लिखते थे, 4 अगुना 10 लिखते थे और फिर प्लस 4 करते थे। तो इसके बाद क्या करते थे, 7 अगुना 10 टू द पावर क्या हो जाएगा। अब इसको ऐसा कर दें, इससे गुना कर देंगे और इससे गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे, प्लस 4 कर देंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये नंबर आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो चलो देखो तो इसीलिए इसको जो लिखते थे 744, इसका बेस हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10। दाशमिक संख्या में हम लोग किसी भी संख्या का बेस 10 देते हैं। क्या देते हैं, बेस 10 देते हैं। अब देखो जरा सा बाइनरी का बारे में हम लोग समझते हैं। बाइनरी में क्या होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, दो ही अंक आते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का भाषा होता है, कंप्यूटर केवल समझता है 0 और 1। क्या समझता है, 0 और 1, है ना। तो अब जरा सा देखो, तो यहाँ क्या है, 0, 0 और 1, इसकी संख्या कितना है, 2 है। क्या है, 2। क्या, 2, इसकी संख्या कितना हो गया, 2। तो अब जरा सा देखो, तो इसीलिए तुम्हारा जो है, जब तुम्हारा क्या कहता है बुक में जो रहता है, गैस पेपर में, तो ऐसे लिखा हुआ रहता है, ऐसे दिया हुआ रहता है, और यहाँ 2 बराबर व्हाट रहता है ना, ऐसा देखा होगा। तब तू लोग क्या किया होगा, इसको रट्टा मारा होगा, रट्टा मारा था, है ना। तो कहने का मतलब द्विआधारी में अगर ऐसा रहेगा, इसको कहेगा संख्या में चेंज करने के लिए द्विआधारी बराबर कहेगा व्हाट, व्हाट
बेस 10, है ना। तो ऐसा चेंज करने के लिए कहेगा, या चाहे तुमको कह देगा क्या कि देखो जरा सा, जैसे 40 है ना, 10 बराबर वाट, वाट द्विआधारी संख्या में ऐसा रहेगा चेंज करने के लिए। तो हम लोग कैसे इसको चेंज करेंगे, इस चीजों पर चर्चा करते हैं और तमाम बच्चे टकटकी लगा के यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। ये तुम्हारा थ्योरी था, इसको आप राइट डाउन करेंगे। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज में, सॉरी एक्सरसाइज नहीं, ये मौखिक बताया जा रहा है। तो आप अभी ये चीज पढ़ने के बाद जितने भी गैस पेपर में सवाल होगा, सारे गैस पेपर में सवाल को हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे और तमाम बच्चे को यहाँ समझ में आ जाएगा। माइक में आवाज नहीं गया था तो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। आइए, अब सारा थ्योरी हमने कर दिया है इससे रिलेटेड। अब द्विआधारी संख्या कैसे बनाया जाता है, दार्शनिक संख्या को द्विआधारी संख्या में कैसे हम लोग बदलेंगे, तमाम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और सारे बच्चे यहाँ, हम कुछ बच्चे को बुलाएंगे, पहले तो समझने का प्रयास करेंगे। अगर समझ में आ जाता है तो सारे प्रश्नों को तुम बना लोगे, अगर नहीं समझेगा तो नहीं बना पाओगे। तो चलिए, पहले मैं सवाल करता हूँ। जैसे कि 10 है, 10 है, 10 बेस 10 है, बराबर कहा है वाट। अच्छा, बड़ा संख्या ले लो, जैसे कि हम ले लेते हैं 44, है ना। बेस 10 है, इसको कहेगा वाट 2, है ना रे, द्विआधारी संख्या में बदलने के लिए। अब देखो जरा सा, इसको कैसे हम बदलेंगे, भागा जाता है सारे बच्चे को, है ना। तो चलो देखो, इसको गुणनखंड के तरह हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। 44 हो गया। अब जरा सा देखो, इसमें भागा लगाएंगे। तो भागा जब लगाते हैं हम लोग, जरा सा देखो, जैसे 4/2 है, तो हम लोग भागा लगा के लिखते हैं यहाँ 2 दूना 4, है ना। और शेष लिखते हैं यहाँ, शेष लिखते हैं ना यहाँ। तो अभी भागा जो होगा, भागा जो लगा के यहाँ भागफल जो आएगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, है ना। और शेष को बगल में लिखेंगे, इस शेष को यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, है ना। ये हो गया भाज्य, है ना। भाज्य बराबर पढ़ा ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल ना। तो चलो देखो, यहाँ 2 से लगाओगे, याद रहे द्विआधारी पढ़ रहे हैं तो ये गांठ बांध लेना है कि 2 से ही डिवाइड करना है। कितने से? याद हो गया सारे बच्चे को? क्या से? 2 से ही डिवाइड करेंगे। तब देखो क्या बार में लगेगा, क्या बार में? 22 बार में, है ना। क्या बार में? 22 बार में। शेष कितना बचेगा? शेष रे 0। अब देखो, फिर 2 से लगाएगा, क्या बार में लगेगा? 11 बार में, है ना। शेष कितना बचेगा? 0। फिर लगाएगा 2 से, कितना बार में? 5। क्या बार में? 5 बार में। कितना बार में? 5 बार में। शेष कितना बचेगा? 1। फिर लगाएगा 2 से, कितना बार में लगेगा? 2 दूना 4। शेष कितना बचेगा? 1। फिर लगाएगा 2 से, क्या? 1 बार में 0। शेष बचेगा 0। अब देखो, अब कहेगा कि सर रोकेंगे कहाँ? तो याद रहे, 2 से भागा लगाएंगे, यहाँ जब तुम्हारा शेष में या चाहे 1 या चाहे 0 बन जाएगा, तब ये वहां रोकना है। 0 तो आएगा ही नहीं, है ना। चलो यहाँ देखो, तो अब इसको लिखेंगे कैसे द्विआधारी में? तो ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। तो अब देखो, ये 44 का अगर द्विआधारी संख्या पूछा जाए तो नीचे से पहले 1, तब 0, तब फिर 1, तब फिर 1, तब 0, तब 0। देखो, यही हो गया उत्तर। कितना आसान है या नहीं है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, यहाँ 10 टू द बेस रहेगा तो इसको 2 में बदल देते हैं। बात समझ रहे ना, यही ना रट्टा मारता था। 44 का द्विआधारी संख्या 1 0 1 1 0 0 याद करता था ना। अब याद करने की जरूरत है क्या? सारे बच्चा सीख गया कि नहीं सीखा? अब देखो, फिर अगर नहीं सीखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखने का प्रयास करें, जैसे 40 है, 40 का ये दार्शनिक संख्या है, क्या है? दार्शनिक संख्या है। तो इसको द्विआधारी में तो वाट डॉट 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 डॉट, है ना, वाट बेस 2, है ना। द्विआधारी में बदलना है तो बेस इसका 2 लेंगे। तो अब जरा सा देखो, यहाँ क्या करेंगे, 40 अब भागा 2 से देंगे, है ना। क्या होगा? 20 दूना शेष कितना? 0। 2 से 10 दूना शेष 0। 2 से 5 दूना 0। फिर 2 से कितना से? 2 से 2 दूना 4। शेष कितना बचेगा? 1। फिर 2 दूना 4। शेष कितना बचेगा? 1। दुक्का 2, है ना। शेष क्या हो जाएगा? 0। कोई बच्चा को दिक्कत? अब जरा सा देखो, अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर लिख देंगे, नीचे से ऊपर लिख देंगे। तो यही हो जाएगा 40 का द्विआधारी संख्या तुम्हारा हो जाएगा 1 0 1 0 0 0। कोई बच्चा को दिक्कत?
2 लगा देंगे। यहाँ 2 क्यों लगाए? क्योंकि इस 40 को बर्बाद करने वाला कौन था? 2 था। बर्बाद किसने किया है? 2 ने बर्बाद किया है। किसने बर्बाद किया? इसलिए 2 यहाँ लिखते हैं। बात समझ में आ रहा ना? है ना? अब जरा सा देखने का प्रयास करें, फिर देखते हैं। लेते हैं यहाँ 30। क्या लेते हैं? 30। तो 30 का द्विआधारी संख्या अगर पूछ दे कि 30 का द्विआधारी संख्या क्या होगा, तो 2 से लगाओगे। 15 दूना शेष 2 से, 7 दूना शेष 1, 2 से द्वितीया 6 शेष 1, 2 से दुक्का 2 अशेष 1, फिर 2 से हो गया। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा, नीचे से ऊपर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? 1 1 1 1 0, है ना? यही हो गया आंसर। समझ में आया? चलिए लिखिए और सवाल करते हैं। टारगेट का है मॉडल पेपर, इससे कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लेते हैं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए करें। अब कुछ बच्चे को हम यहाँ बुलाएंगे और देखते हैं कि कितना समझ पाए हैं। तो चलो देखो यहाँ 25 का द्विआधारी, 25 का पता है, 25 का जो है तथा दार्शनिक संख्या। तो यहाँ दार्शनिक संख्या का मतलब क्या है? यहाँ 10 दे देना है। क्या देना है? 10। या चाहिए भाषा में लिखा रहता है और नहीं तो ऐसे दिया रहेगा। तथा ये द्विआधारी में क्या होगा, यही ना? तो चलो देखो यहाँ भागा देंगे 2 से, 2 से क्या बार में लगेगा? 12 दूना 24, शेष कितना बचेगा? 1। गुड। 2 से क्या बार में लगेगा? 6 बार में, शेष कितना बचेगा? 0। फिर 2 से द्वितीया, शेष कितना बचेगा? 0। 2 से 2 एकम 2, शेष कितना बचेगा? 1। फिर हो गया। अब देखो जरा सा, तो इसको हम नीचे से ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 1 0 0 1। अब देखो ऑप्शन में ये कितना है, कितने ऑप्शन में ये दिया गया है, वही तुम्हारा उत्तर होगा। तो क्या दिया है? 1 1 0 1 1 0 1। देखो सी ऑप्शन है, आंसर देखो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखो ना, कहाँ है 2 0? यहाँ 1 1 0 1, ठीक ही तो है। कहाँ? 1 1 1 0 1 0, ठीक ही तो है। यहाँ उससे क्या लेना देना, यहाँ देखो ना। हाँ देखो ये सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी में है। कितना का प्रश्न है ये? प्रश्न संख्या 56। 56 का सी है। बस यही हो गया तुम्हारा उत्तर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे, लेकिन और सारे सवाल को हम कर देते हैं, है ना? देखो जरा सा, जैसे कि यहाँ 35 है, 35 का द्विआधारी संख्या कितना होगा? ये घात दे देना है 10, ये बराबर व्हाट, है ना? 1 नंबर ये सवाल हो गया। तो ये कैसे चेंज करेंगे, जरा सा देखने का प्रयास करें। 35 लिख देंगे और 2 से लगाएंगे, क्योंकि द्विआधारी संख्या पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? द्विआधारी। 2 बर्बाद करेगा 35 को। कौन बर्बाद करेगा? 2, है ना? चलो जरा सा देखो यहाँ, तो यहाँ देखो जरा सा, तो ये 17 दूना 34 होता है, 35 नहीं होता है। चलो देखो यहाँ बच्चे सब जो है ना 17 का पहरा भुला गया है ना? चलो देखो, तो शेष बचेगा 1, फिर 2 से लगाओगे, है ना? कितना बार में? 8 बार में। 8 दूना 16, शेष बचेगा 1, फिर 2 से लगाओगे। 4 दूना 8, शेष बचेगा 0, फिर 2 से लगाओगे। 2 दूना 4, शेष बचेगा 0, फिर 2 से दुक्का 2, शेष बचेगा 0। अब नीचे से ऊपर चले जाएंगे, नीचे से ऊपर देखो 1 का 1 2 3 0, 1 2 3 0, इसके बाद 1 और 1। बस कहानी खत्म। सीखा कि नहीं सीखा? अब 2 नंबर का देखो, जैसे यहाँ 44 है, क्या है? 44 का तो बना दिए थे शायद, 22 ले लेते हैं। 22 बेस दे दो 10, और ये द्विआधारी में क्या होगा ये ज्ञात करनी है। तो चलो देखो यहाँ, तो 22 लिखेंगे और 22 लिखने के बाद 2 से लगाएंगे। कितने से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे, क्योंकि द्विआधारी में क्या होता है कि 0 और 1, तो 0 और 1 ही आएगा। देखो हर आंसर में 0 और 1 ही आता है ना? कंप्यूटर का भाषा ही 0 1 है। 0 का मतलब होता है ऑफ, क्या होता है? ऑफ। 1 का मतलब होता है ऑन, क्या होता है? ऑन। इसलिए कोई कोई बटन में देखेगा तू लोग, तो ऐसे लिखा रहता है ना? ऐसे देखा है लिखा हुआ? 0 और 1 रहता है लिखा हुआ, डिजिटल में देखेगा तो, है ना? इससे अगर फिजिक्स पढ़ा है तब तो तू ऐसे न तो कोनो से कोनो दाबेगा, है ना रे? अगर फिजिक्स पढ़ा हुआ व्यक्ति है तो समझ जाएगा कि ओ
ये जो है ना द्विआधारी संख्या वाला नंबर है, तो 0 को दाबेगा तो ऑफ हो जाएगा, 1 को दाबेगा ऑन हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? हाँ, तो चलो देखो, तो यहाँ हो जाएगा 11 बार में तो कितना हो जाएगा 0, फिर 2 से क्या बार में तो क्या हो जाएगा 1, फिर 2 से 2 दूना 4, 1, फिर 2 से क्या दुका 2, दुका 2, शेष क्या हो जाएगा 0। अब नीचे से ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 1 1 0। समझ में आ रहा है सब बच्चे को? और सवाल कर देते हैं। अब देखो जरा सा 3 नंबर का करते हैं, जैसे 66 है, 66 का द्विआधारी संख्या निकालना है तो पहले तो इसका बेस 10 ले लो, बराबर व्हाट है ना, बेस हो जाएगा इसका द्विआधारी में 2। अब 66 को घेर में ले लो, है ना, 2 से बर्बाद करो इसको, है ना, तो 33 दूना 66, शेष हो जाएगा 0। अब 2 से लगाओगे तो कितना बार में लगेगा 16 बार में, 16 शेष बचेगा 1, फिर 2 से 8 दूना 16 शेष 0, 2 से 4 दूना 8 0, 2 से 2 दूना 4 शेष 0, 2 से दुक्का 2। अब इधर से ऐसे चले जाएंगे, है ना, यहाँ 0 हो जाएगा। अब जरा सा देखो इधर से इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा, पहले क्या हो जाएगा 1, क्या को 0, 1 2 3 4 गो, 1 2 3 4 0 लगाएंगे, फिर 1 लगाएं, फिर 0 लगाएंगे। सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है? सीख रहे हो सारे बच्चे, है ना। अब कुछ प्रश्न थे तुम लोगों को, अब हम उल्टा रिवर्स आते हैं। समझ में आ रहा बात, है ना। आप जैसे देखो द्विआधारी संख्या दिया रहेगा और दार्शनिक संख्या लाना है तो वो कैसे लाएंगे, इतना पहले सीख गया सारे बच्चे, है ना। तो चलो देखो अब चलते हैं आगे। अब अगर सीधी रास्ता से अगर जानना आप जानते हैं तो आना भी आपको आना चाहिए, है ना। अब चले गए आ ही नहीं पाए तो वो भी बेकार है ना। अब ये संख्या हम निकाले हैं और इससे ये संख्या कैसे आएगा, इस चीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए अब आइए सीखने का करते हैं प्रयास बहुत अच्छे ढंग से। सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे ढंग से हमने बताया है प्रश्नों को। चलो अब देखो जरा सा, अब जैसे कि हम अनबने ढंग से कुछ लिख देते हैं, है ना, चाहे कुछ ऐसे करते हैं जैसे यहाँ लिखते हैं हम 50, पहले एक बार हम लोग जो है ना समझ लेते हैं, है ना, आंसर भी रहना चाहिए प्रश्न भी रहना चाहिए एक बार, इसके बाद कुछ से कुछ लिखेंगे, इसके बाद संख्या तुम लोगों को कहेंगे निकालने के लिए कि इसका दार्शनिक संख्या क्या होगा, है ना। तो चलो देखो यहाँ जैसे अभी तक तो 20 का हम निकालते हैं, कितना का 20 का, तो 20 का जो है ना ये द्विआधारी में क्या होगा वो निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत। अब जरा सा देखो ध्यान से, तो 20 को हम लोग गियर में ले लेंगे, 2 से लगाओगे 10 दूना 20 शेष 0, 2 से लगाओगे 5 दूना 10 शेष 0, 2 से लगाओगे 2 दूना 4 शेष 1, 2 से लगाओगे दुक्का 2 शेष 0। अब जरा सा देखो यहाँ क्या आया, नीचे से ऊपर चलेगा, नीचे से ऊपर 1 0 1 0 1 हो गया, 0 1 0 1 आया ना। अब जरा सा देखो 0 और 0 होगा, है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1 0 1 0 0 हो गया ना। अब जरा सा माना कि हम 20 नहीं जान रहे हैं, माना कि सवाल में यही दे दिया है और इससे हम 20 कैसे लाएंगे इस चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलो थोड़ा देर के लिए हम इसको इग्नोर करते हैं और इससे ये कैसे आएगा इस चीजों को समझने का करो प्रयास। तो यहाँ देखो 0 0 0 है ना, द्विआधारी से इसको हमको क्या करना है, ये बदलना है व्हाट 10 में लाना है ना, दार्शनिक संख्या में लाना है। तो अब जरा सा समझने का प्रयास करें, इसका रूल रेगुलेशन क्या होता है इस चीज पर चर्चा करते हैं। 1 0 0 है ना। अब देखो जरा सा ये है, तो अब हम कैसे करेंगे, तो हम लोग पढ़े हैं द्विआधारी संख्या, क्या पढ़े हैं द्विआधारी संख्या, द्विआधारी संख्या पढ़ रहे हैं तो यहाँ केवल 2 का ही चर्चा होगा। किसका चर्चा होगा, ये गांठ बांध ले। चलो देखो यहाँ, तो इसके लिए क्या लिख देंगे हम, जरा सा देखो 1 है ना, जहां जहां 1 है वहां वहां 2 लिखो, 2 लिख दिया। चलो देखो अब देखो इसके बाद क्या गो नंबर है, सो गिनो 1 2 3 4, क्या है 4, तो इस पर पावर 4 दे देना है, क्या देना है 4। अब देखो यहाँ क्या है 1 है, तो क्या कहे 1 के लिए क्या करना है 2 देना है, 2 दे। इसके बाद क्या गो नंबर है 1 2, 2 गो है ना, तो पावर 2 दिए, है ना। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 है तो 4 बार गुना करेंगे 2 को तो 16 आएगा, कितना आएगा 16, और इसको गुना करेंगे तो 4 आएगा, तो 16 4 20 हो गया। देखो 20 है कि नहीं है, यहाँ सीखा कि नहीं सीखा सारे बच्चे। अब अनबने ढंग से बहुत सारे सवाल हम दे सकते हैं, सब बच्चा निकाल सकते हो क्या। अब जरा सा देखो, अब बेवजह का कोई भी अंक लेते हैं और देखना
तुम्हारा सवाल बन के रेडी हो जाएगा। चलो देखो 2 नंबर में 1 0 0 0 1 कुछ से कुछ ले लो, है ना, इतना ही लेते हैं, है ना, इतना ले लिए। द्विआधारी को ये दाशमिक संख्या में चेंज करना है। किसमें? दाशमिक संख्या में। कैसे चेंज होगा? कितने बच्चे बना सकते हो? हाथ खड़ा करो। गुड, सब बच्चे सीख गए। चलो देखो यहाँ, तो अब इस संख्या को लिखेंगे 1 0 0 0 1। क्या कहे हमने? हमने कहा था कि जहां जहां 1 है वहां वहां 2 लिखो, और 1 के बाद कितना संख्या है उतना पावर लगाओ। 1 2 3 4 5, तो इसमें पावर लगाओगे कितना? 5। अब जरा से देखो, प्लस देंगे, यहाँ है तो यहाँ है 2, 2 दे देंगे, कितनी संख्या इसके बाद? 3, तो पावर देंगे 3। अब देखो, 0 को छोड़ना है, इग्नोर करना है। अब यहाँ क्या है? 2, नहीं है संख्या, ना है संख्या, दे देंगे क्या? क्या देंगे? अब इधर इधर संख्या है क्या? नहीं है, तो नहीं है तो कुछ नहीं देंगे, नहीं है तो कुछ नहीं देंगे। कोई दिक्कत? संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। अब संख्या नहीं है तो आप जरा सा देखने का करें प्रयास। चाहे एक बार ये हटा देते हैं, कुछ बच्चा को ये दिमाग में होगा कि सर संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, इसके बाद वाला सवाल में कर देंगे। कोई दिक्कत? चलो देखो, अब समझ में आ रहा है? ऐसा रहेगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलो देखो, अब तो यहाँ देखो ये किसका है, अब फिर द्विआधारी निकालेंगे क्या आता है। चलो देखो, तो यहाँ हो जाएगा 32 और यहाँ क्या हो जाएगा 8। कहाँ? अच्छा, तो 1 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, 1 2 2 अच्छा, एक घट गया, एक घट गया, तो देखो 1 2 3 4, इस पर पावर 4 हो जाएगा और इस पर पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 16, या यहाँ क्या हो जाएगा? 4, तो 16 4 20। देखो सेम है ना, हम अंदाजे लिखे थे लेकिन यही लिखा गया था ना। आ गया कि नहीं आ गया? है ना? तो ये सीखा कि नहीं सीखा सारे बच्चे? चलो राइट डाउन करो, इसके बाद और चलते हैं। कोई बच्चे को, उम्मीद करता हूं कि कोई बच्चे को दिक्कत नहीं होगा कि दाशमिक संख्या से द्विआधारी संख्या और द्विआधारी संख्या से दाशमिक संख्या में चेंज करने के लिए कोई बच्चा को परेशानी नहीं होगा। अभी देखो, देख रहा था तुम यहाँ से 1 हटा दिए थे ताकि तुमको आसानी हो, तो अब देखते हैं यहाँ 1 रख के, जैसे कि 1 0 1 0 0 1 था ना, इसको हमको क्या करना है? दाशमिक संख्या में चेंज करना है। किसमें? दाशमिक संख्या में। तो दाशमिक संख्या में तो हमने कहा था, देखो 0 0 1 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 लिखेंगे, और इसके बाद कितना नंबर है? 5, तो इस पर 5 लिख देंगे, प्लस इस पर देखो, इस पर क्या है? 2 लिखेंगे, इसके बाद क्या है? 3 गो है, और यहाँ देखो प्लस लगाएंगे, और यहाँ 2 का पावर नहीं नहीं कुछ है तो 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा 32, और यहाँ कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ हो जाएगा किसी संख्या पर पावर 0, उसका मान 1 होता है। तो 32 8 40 1 41। अब इसका तुम लोग द्विआधारी निकालो, यही चीज आ जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न लेते हैं और इसके बाद इसको खत्म करते हैं, कि छोड़ दें, सीख गया। चलो देखो, हम एक बार होमवर्क देते हैं सारे बच्चे को। चलो, अगर आप भी सीख गए हैं तो इस होमवर्क को करें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमने सीख गया, बहुत अच्छे ढंग से सीख गया। अगर कोई तरह का त्रुटि होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर इस पर फिर से सवाल करें, और कोई भी सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके उस सवाल को भेजेंगे तो हम कर देंगे। चलो देखो, यहाँ देखो, पहली संख्या लिखो, ये दाशमिक संख्या वाट, द्विआधारी में 55, दाशमिक संख्या द्विआधारी में वाट। यहाँ क्या कहता है? 2, यहाँ देखो,
उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा और इस होमवर्क को आप भी राइट डाउन करें और अपने कॉपी में बनाएँगे और वहाँ आप कमेंट बॉक्स में जाके आप भी टाइप करेंगे कि सर हम समझ गए हैं। तो चलिए आप इसको राइट डाउन करिए।